हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौमी एंड यू आर वाचिंग सौमीज टेक टिप। आज मैं आपके साथ आपके प्यारे स्मार्टफोन के बारे में कुछ बातें बताऊंगी जो आप करते हैं, मैं करती हूँ, लेकिन इनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम गलत कर रहे हैं। तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए। अभी तक आपको लग रहा होगा जो आप कर रहे हैं वो सही है, पर जब ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपको लगेगा कि आप कितनी सारी गलतियाँ करते हैं। तो लेट्स गो। तो हमारे ये जो प्यारे प्यारे स्मार्टफोन जो हम लोग लेते हैं बहुत सारे पैसे डाल के, तो हम केयर तो करते हैं बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हम लोग का कवर लगा देते हैं, साफ रखते हैं, स्क्रीन साफ करते रहते हैं, कई बार स्क्रीन गार्ड भी लगाते हैं। जैसे हम फ़ोन में हमेशा देखते रहते हैं कि चार्ज कितना है, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं, क्योंकि मैं कभी भी चार्ज ठीक से नहीं करती हूँ। यहाँ पे मेरे 4% चार्ज है, तो मेरी तरह मत करना। लेकिन मोस्टली लोग हमेशा चार्ज देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं, कितना ब्राइटनेस होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि कौन से अपडेट्स फ़ोन में आए, कौन से नहीं आए, सॉफ्टवेयर अपडेट जो बार बार आता रहता है हम लोग के फ़ोन में। एंड्रॉइड फ़ोन्स में तो मोस्टली आता है। हम लोग फ़ोन को बार बार घिसते रहते हैं साफ़ रखने के लिए, ताकि इस फ़ोन बिल्कुल चकाचक दिखे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि फ़ोन अपडेटेड भी रहे। ये भी हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट फ़ोन में आ रहा है, कौन सा इंस्टॉल करना चाहिए और कब इंस्टॉल करना चाहिए। एक्चुअली उसको तो आप टाइम के हिसाब से भी वो कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कब इंस्टॉल करना है। पर जो इंटरनल केयर जो हम लोग लेते हैं फ़ोन का, मतलब हम कभी कभार क्या करते हैं, फ़ोन की केयर के चक्कर में ऐसे चीज़ें करते हैं जो हमें लगता है सही है, क्योंकि वो हर कोई कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँ आपसे, तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जो हम अभी तक करते आ रहे हैं वो गलत है। फ़ोन अपने आप में बहुत ब्रेनी है और इसको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसीलिए इसको स्मार्टफोन कहा जाता है। ये स्मार्टफोन क्यों अटैच किया गया है फ़ोन से, इसी वजह से। जब भी हम लोग फ़ोन को लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐप्स हम लोग वर्क करते हैं। एक टाइम पे ये वाला इंस्टाग्राम खोल दिया, फेसबुक खोल दिया, ये सब हम लोग बहुत सारे ऐप्स करते हैं। और उसके बाद 5-3 मिनट बाद हम क्या करते हैं, रीसेंट ऐप्स को निकालते हैं और बैकग्राउंड के ऐप्स को मैनुअली डिलीट करते हैं, किल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि इससे बैटरी सेफ होगा। देखिए, फ़ोन के पास इतना रैम है कि ये खुद ब खुद मैनेज कर सकता है। इसका खुद का दिमाग है कि इसको कौन से ऐप्स को बैकग्राउंड में रखना है, क्योंकि वो उन्हीं ऐप्स को बैकग्राउंड में रखता है जो आप रिसेंटली यूज़ कर रहे रहते हैं, और वो ऐप्स जो आप रेगुलरली यूज़ में रखते हो। और आपको लगता होगा कि बैकग्राउंड में रह के ये काफ़ी पावर कंज्यूम कर रहा है, बैटरी कंज्यूम कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। उसका एक रैम मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है। आपने ये नोटिस किया होगा, जब आप ये आप पूरे सारे जो ऐप्स को जब किल कर देते हैं, पूरा स्वैप अप कर देते हैं, कोई भी ऐप को जब आप फ्रेशली ओपन करते हैं तो वो इतने आसानी से ओपन नहीं होता, वो टाइम लेता है। इसीलिए उसमें बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होता है। एक और चीज़ जो लोग करते हैं वो ये है कि गूगल क्रोम में जाके जो पेड ऐप्स हैं उसका कॉपी एपीके के फॉर्म में ले आते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। पर ये ध्यान में नहीं रखते हैं कि उसके साथ कितने सारे मैलवेयर एडअप हो जाते हैं और फ़ोन में अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं, जिससे फ़ोन स्लो होने लगता है। और इसके बाद फ़ोन का जो हालत होता है, उसके बाद आप रिपेयर भी नहीं कर पाओगे। फ़ोन आपका ब्रिक हो जाएगा। आप कोई भी ऐप या गेम जो भी आप चाहते हो, वो ऑथेंटिक साइट से, मतलब गूगल प्ले से या ऐप स्टोर से ही इंस्टॉल कीजिए। एक और पॉइंट बताती हूँ आपको। हम लोग का एक चस्का था, आज से कुछ साल पहले आपने भी सुना होगा कि 360 सिक्योरिटी रहता था, एंटीवायरस का एक क्रेज चलता था कि सबको एक वन टैप में पूरे फ़ोन का जो रहता था उसे एंटीवायरस प्रूफ कर दो। उसको बार बार हम लोग करते थे ये चीज़ को। लेकिन एक्चुअली क्या है, एंटीवायरस की कोई नीड नहीं होती है फ़ोन को। फ़ोन में इतना दिमाग है कि वो वायरस को डिटेक्ट भी करता है और अपने आप बैकग्राउंड में उसको इरेज भी कर देता है। ये एंटीवायरस ऐप्स बोझ बन के रह जाते हैं और सिर्फ बैटरी कंज्यूम करते हैं। ये हमें पता नहीं था, पर ये एक्चुअल रियलिटी है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता होगा जब भी आपके फाइल ज़्यादा होते रहते हैं, ऊपर एक मैसेज आता होगा कि क्लीन द कैशेस। तो इसका हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं चलो जैसे क्लीन कर दो, पर नीड नहीं है। इसकी नीड इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इसके बाद आपने कैशे को क्लीन कर दिया तो इससे ऐप्स ओपन नहीं होंगे स्मूथली। एक्चुअली कैशे का होना ज़रूरी भी है। हम डिलीट कर देते हैं, पर एक्चुअली वो होते हैं इसीलिए ही हम उनसे रिलेटेड ऐप्स को स्मूथली ओपन कर पाते हैं। जैसा कि हमारे पास फ़ोन रहता है तो हम ना सेंसर बेस्ड ऐप्स को यूज़ करते हैं। जैसे ऐसे हाथ को कर दिया, स्वैप अप हो गया, ऐसे करते हैं। जेस्चर बेसिस जो ऐप्स हम लोग यूज़ करते हैं, इवन फ़ोन बार बार हम लोग जो ऐप्स में होता है जिसमें हम लोग मुंह का इस्तेमाल करते हैं, सेंसर बेस्ड ऐप ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो फ्रंट का कैमरा होता है ना, वो बार बार यूज़ में आता है और ज़्यादा यूज़ में आएगा तो बैटरी भी ज़्यादा खाएगा।
और ये ऑलवेज ओपन रहना पड़ता है। नॉर्मल जनता ये करती है कि प्ले स्टोर से, गूगल स्टोर से क्या करते हैं, हम लोग बैटरी सेवर वाले जो ऐप्स रहते हैं वो इंस्टॉल कर देते हैं। पहले के टाइम में तो बहुत ज़्यादा चलता था, लेकिन अभी के टाइम में फ़ोन के पास अपना सेव करने का रहता है। एक्चुअली प्री इंस्टॉल बैटरी सेवर ऐप रहता है। देखिए जैसे ये मेरे पास सैमसंग M52 है, तो इसका अपना ही है, मुझे एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। फिर एक और कोई भी नए नए ऐप्स अगर आप इंस्टॉल करते हो तो जो परमिशंस आपसे मांगी जाती है वो ज़रा आप ध्यान से देखना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आप फोटो एडिटिंग ऐप्स भी लेते हो तो उसमें आपका कॉन्टैक्ट्स मांगता है, तो यहाँ पे समथिंग इज फिशी, यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है। सेकेंड चीज़ आप लोग ने नोटिस की होगी, आजकल के टाइम्स में बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत हो रहा है कि क्योंकि हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है और यहाँ पॉपअप्स और एड्स तो होंगे, यही तो ब्लोटवेयर है एक्चुअली। तो क्या होता है कि आप कोई भी ऐप ऐसे खोल रहे हो और बहुत ही अनवांटेड एड्स आ जाते हैं, इवन एम्बैरेसिंग एड्स भी आते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप परमिशन जब देते हो बहुत ध्यान से दीजिए। फ़ोन को हफ्ते में एक बार रीबूट या रीस्टार्ट कीजिए। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते, पर एक्चुअली अगर आप चाहो तो हर 3-4 दिन में रीस्टार्ट तो ज़रूर कीजिए फ़ोन को, ताकि फ़ोन अपने आप को रिफ्रेश कर पाए। अब मेन चीज़ जो होता है किसी भी फ़ोन का वो होता है उसका बैटरी। तो बैटरी कभी भी 15% से कम नहीं होना चाहिए और 85% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी बैटरी का हेल्थ अच्छा रहता है। मतलब आप अगर अपने फ़ोन को बार बार 100% चार्ज करते हो तो ये सही नहीं है, ये सैचुरेट हो जाएगा बैटरी। और अगर आप 15% से कम बार बार रख रहे हो, जैसे मैं करती हूँ कभी कभी, ये मेरी मिस्टेक है, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बैटरी का जो पावर है वो कम हो जाता है। हम केयरलेसली ऐसा कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2% में भी अपने फ़ोन को चलाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि 100% ही रहना है मेरे फ़ोन को, मतलब इतना टिप टॉप रखना है फ़ोन को। तो ये दोनों चीज़ें ही गलत है, इतना एक्सट्रीम फ़ोन झेल नहीं पाएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जब अपने फ़ोन के साथ काम करते हो तो फ़ोन की जो एक्सेसरीज होती हैं कोशिश कीजिए कि सेम ब्रांड्स के हो, और ये भी कोशिश कीजिए जो बॉक्स के साथ आपको चार्जर मिला है, जो भी सप्लीमेंट्री चीज़ें मिली हो, आप उन्हीं को यूज़ करो। जैसे आपके चार्जर एंड केबल्स जो होते हैं, जो ईयरफोन्स भी होते हैं, वो आप उन्हीं का ही यूज़ करो। आपको ये सारे एक्सेसरीज इसीलिए ही दिए जाते हैं क्योंकि वो ऑप्टिमाइज्ड है आपके फ़ोन डिवाइस से। अगर आप उल्टा पुल्टा चार्जर्स, मतलब जिस सेम ब्रांड के चार्जर से चार्ज नहीं करते हैं, तो बैटरी के हेल्थ में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बैटरी ठीक से अपने आप को चार्ज अप नहीं कर पाता। ऐसा करने से फ़ोन के बंद होने की भी चांसेस हैं। आजकल जो आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि हमारे फ़ोन्स में सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट ज़रूरी नहीं है फ़ोन के लिए अच्छा ही हो, क्योंकि ब्रांड्स क्या करते हैं कि एक साथ बहुत सारे फ़ोन लॉन्चेस में ही बिजी हैं, तो सॉफ्टवेयर अपडेट में इतना ध्यान नहीं देते। आजकल सॉफ्टवेयर अपडेट्स में बग्स ज़्यादा आते हैं, फ़ोन का परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। इसीलिए पहले देख लीजिए, आपके किसी फ्रेंड ने किया होगा अपडेट, तो एक बार देख लीजिए कि उसके फ़ोन का परफॉर्मेंस लेवल कैसा है। नहीं तो यूट्यूब में देख लीजिए, गूगल में इसका रिपोर्ट पढ़ लीजिए, फिर ही इंस्टॉल कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका फ़ोन अच्छा ही होगा अपडेट के बाद। और लास्टली, ब्रांड्स के ऐप स्टोर से कभी भी कोई भी ऐप इंस्टॉल मत कीजिए, उन्हें ब्लोटवेयर होता है। अब मैं आपके साथ एक अतरंगी चीज़ शेयर करूंगी जो मेरी अपनी पर्सनल है। ये चीज़ एक्चुअली क्या होता है मैं बताती हूँ। ये मेरा बैक कवर है। अब आप सोचोगे कि मैंने ये आर्टिस्टिसिटी क्या की है इसके अंदर। देखिए क्या होता है, जब हम बैक कवर लगाते हैं ना, तो ये वाला जो पार्ट है, ये एंटीना वाला पार्ट पूरा कवर हो जाता है, ये और ये कवर हो जाता है, जिसके कारण जो स्पीकर है ना अच्छे से वर्क नहीं करता, तो डेटा ना अच्छे से रिसीव नहीं हो पाता है फ़ोन के टावर से। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे काट ही दिया मैंने। भले मेरा बैक कवर जैसा दिखता नहीं है, पर मेरा फ़ोन बहुत अच्छे से टावर को पकड़ता है। ये बाबूराव का स्टाइल है। ये तो मेरा पर्सनल टच है जो मैं करती रहती हूँ अपने फ़ोन के साथ। अगर आप अपने फ़ोन के साथ बिल्कुल इंटरपर्सनल हो आप अपने फ़ोन के, तो आप ये सब चीज़ें करते होगे। मैं नहीं जानती कौन कौन करता है, अगर करते हो तो कमेंट कर देना। मैं तो करती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें मैं भी करती थी, आप भी करते होंगे, इसलिए मैंने आपको आगाह कर दिया, आपको अवेयर कर दिया। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल का आइकन है उसे हिट कर दो। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए।